हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट। आज नॉर्सेट एक्सप्रेस सीरीज में हम लोग बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंडर में आता है। अगर आप सिंपली देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, यानी ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंडर में आते हैं, यानी जिनकी नीड जो है वो एक ह्यूमन बीइंग्स को डेली लाइफ में क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर रिक्वायर्ड होते हैं। दैट्स वाई इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और उन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को आज वाली क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो सर देखने जा रहे हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि हमेशा आप लोग करते आए हैं कि लास्ट में हम इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सिंपली कार्बोहाइड्रेट अगर देखा जाए तो सर क्या कर रहा है, डेफिनेशंस वाले पॉइंट पे सबसे पहले आते हैं, क्योंकि सर मीनिंग्स क्लियर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर मीनिंग्स क्लियर नहीं होगा तो सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, हमें कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट विद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। सिंगल यूनिट है जी जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी सिंपल सा यहाँ पर क्या कह रहा है जी, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और सर साथ ही साथ में क्या कह रहा है कि सर क्या है ये, तो सर ये बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि सर एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप भी है। और सर यहाँ पर ये भी कह रहा है कि सर कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी प्रेजेंट है जी। नॉर्मली आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि सर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों मिल करके क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। और एक बेसिक सा एग्जांपल आप लोग पढ़ते हैं C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और सर ये ग्लूकोज जो है वो कुछ और नहीं क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी नन ऑफ दी आपका क्या है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्लियर। तो सिंपली यहां पर यही पॉइंट करा जी, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो सर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये इसका जनरल फॉर्मूला है कि CnH2ON, N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड केमिकली एज एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी एक से ज्यादा हाइड्रोजन ग्रुप है इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी कहा जा रहा है। एल्डिहाइड है क्योंकि सर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोन है क्योंकि सर COO यहां पर प्रेजेंट है जी। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, 2:1 होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है तो ऑक्सीजन कितना है, 6 है, यानी रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन कार्बन की बात करूं तो भी रेशियो क्या होगा, तो सर 1:2 होगा। यानी अगर देखा जाए कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और सर ऑक्सीजन आपका 1 होता है। ये रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर में अमंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो होता है स्टूडेंट, वो आपका 1:2:1 के फॉर्म में होता है जी। सिंपली आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सर एल्डोज और आपका कीटोज में क्या डिफरेंस है। एल्डोज और कीटोज में देखिए, हमेशा याद रखिए, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, C6H12O6, और सर फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला है सर, और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। तो सर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है स्टूडेंट कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डोज शुगर प्रेजेंट होते हैं। और सर जब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं सर, आपका कीटोज ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है जी। क्या प्रेजेंट है, कीटोज ग्रुप। तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एल्डोज ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है। अगर एल्डोज प्रेजेंट है तो एल्डोज शुगर हो जाएगा, और अगर कीटोज प्रेजेंट है तो कीटोज शुगर। ये देखिए, ये कीटोज शुगर है जो फ्रक्टोज के अंदर में प्रेजेंट है, और सर ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका ग्लूकोज के अंदर में प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज में आपको याद रखना है कि सर डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, आपको दोनों के केसेस में एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिलता है जी। क्लियर हो गया। ये सिंपल सा आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, सिंपल सा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो हमें बाइफर्केट करना है, दोनों को डिस्क्रिमिनेट याद रखना है। दोनों के बीच में सर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यानी C6H12O6 ही होता है, लेकिन सर उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो उनका जो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, या हम कह सकते हैं कि सर उनके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होते हैं, एक में एल्डोज होता है और एक में सर कीटोज होता है। क्लियर, सिंपल सा ये समझ में आ गया जी।
अब आते हैं सर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी सर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन यही अराइज होगा ना, क्वेश्चन ये अराइज होगा कि इन विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैविंग एल्डोज शुगर, इन विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैविंग कीटोज शुगर। ये सब बेसिक क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं आपके नॉर्सेट एग्जाम में। और साथ ही साथ में सर टाइप्स, अगर मैं टाइप्स की बात करूं स्टूडेंट, तो फर्स्ट टाइप आपका यहां पर क्या है जी, मोनोसैकेराइड। सिंपल सा लॉजिक है, मोनोसैकेराइड का मतलब है कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को, CHO का मतलब क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस किया जाए, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किस रिएक्शन से होता है, हाइड्रोलिसिस से होता है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस किया जाए और सर वहां पर अगर आपको 1 सैकेराइड मॉलिक्यूल मिले, क्या मिले, तो सर 1 सैकेराइड मॉलिक्यूल मिले, तो सर उसे क्या कहते हैं, उसे सर मोनोसैकेराइड कहते हैं। ऑलिगोसैकेराइड यानी 2 to 10 नंबर ऑफ, है ना, यानी सर 2 से 10 अगर आपको मिलता है तो वो ऑलिगोसैकेराइड कहता है, और मोर देन अगर 10 सैकेराइड मॉलिक्यूल मिलता है स्टूडेंट तो उसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मीनिंग्स क्लियर कर लेना है। मीनिंग्स में क्या याद रखना है कि सर मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, डाइसैकेराइड का, या ऑलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है, या आपका पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है। तो सर मोनोसैकेराइड यानी कि जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करें उसमें मुझे 1 सैकेराइड मॉलिक्यूल ओनली मिले, तो सर उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। और यहां पर याद रखने वाला पॉइंट यह है स्टूडेंट कि आपको यह याद रखना है कि मोनोसैकेराइड हो चाहे किसी भी टाइप ऑफ आपका सैकेराइड मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट हो, उनका जो ब्रेक डाउन होता है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से होता है। यह पॉइंट आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं सर सेकंड, मैंने क्या बताया कि सर ऑलिगोसैकेराइड है, पहले मीनिंग्स क्लियर कर लेते हैं ना। तो ऑलिगो में मैंने क्या बताया कि 2 to 10 आपका सैकेराइड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यानी अगर मैंने किसी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया, जैसे कि माल्टोज बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, आगे अपन बात भी करेंगे इसमें। माल्टोज को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या मिलता है, 2 सैकेराइड मॉलिक्यूल मिलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बनाता है। तो माल्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 सैकेराइड मिलेगा, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेगा, इसलिए माल्टोज क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को आपने हाइड्रोलिसिस किया यानी ब्रेक डाउन किया और 3 मॉलिक्यूल्स अगर आपको मिलते हैं तो उसे स्टूडेंट हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड कहते हैं। अगर 4 मॉलिक्यूल मिल जाए टेट्रासैकेराइड हो जाएगा, 5 मिल जाए पेंटासैकेराइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इसीलिए 2 to 10 अगर सैकेराइड मॉलिक्यूल किसी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के कारण आपको मिलता है तो सर वो बेसिकली हमारा ऑलिगोसैकेराइड होता है। थर्ड आपका क्या है जी, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में सिंपली आपको ये याद रखना है मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल से ज्यादा, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स अगर आपको मिलता है तो उसे हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। हम स्टार्च पढ़ते हैं, सेलुलोज पढ़ते हैं, ये सब यहां पर एग्जांपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मोनोसैकेराइड क्या है, ऑलिगोसैकेराइड क्या है और अपना पॉलीसैकेराइड क्या है। अब इसके अंडर आते हैं। देखिए कभी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होना तो एटलीस्ट 3 यानी 3 नंबर ऑफ कार्बन कम से कम रिक्वायर्ड होता है। जब भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो सर कम से कम 3 नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। तो मोनोसैकेराइड में देखिए अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है स्टूडेंट तो उसे ट्राइओज कहा जाता है। अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो सर उसे टेट्रोज कहा जाता है। अगर आपका 5 कार्बन प्रेजेंट है तो सर उसे पेंटोज कहा जाता है। अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है तो हेक्सोज, और अगर 7 कार्बन प्रेजेंट है तो हेप्टोज। ये नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ सैकेराइड मॉलिक्यूल नहीं है। सैकेराइड मॉलिक्यूल तो सर मोनो है तो एक ही होगा, लेकिन मोनोसैकेराइड में अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो ट्राइओज हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो सर टेट्रोज हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो सर पेंटोज हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो सर हेक्सोज हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो सर हेप्टोज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि विच वन इज अ ट्राइओज, आपका ट्राइओज कार्बोहाइड्रेट, विच वन इज द टेट्रोज, विच वन इज द पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। ये क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जांपल्स याद रखिएगा कि ट्राइओज का एग्जांपल है जी ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन।
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड ये कहां पर बनते हैं, थोड़ा सा याद कीजिएगा। ये प्रोडक्ट आपको कहां पर मिलते हैं, तो जब ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है, कौन सा रिएक्शन भाई, ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपने ये दो प्रोडक्ट पढ़ा होगा और यही दोनों प्रोडक्ट आगे जाकर के ग्लाइकोलिसिस के एंड में यानी एंड प्रोडक्ट के रूप में सर पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ये हमें मिलते हैं और ये क्या है, ट्रायोज है, 3-3 कार्बन। एक ग्लूकोज के पास बताइए ना कितने कार्बन होते हैं, तो सर टोटल C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, यानी नंबर ऑफ कार्बन सर कितने हैं, 6 हैं। अब बताइए ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। सर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो दो 3-3 मॉलिक्यूल्स का यानी ट्रायोज का फॉर्मेशन करेगा, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मेशन करेगा। ये इंपॉर्टेंस है आपके लिए। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आपके ग्लाइकोलिसिस से। कहां से कनेक्ट कर दिया, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होते हैं, तो सर सेल के अंदर होता है। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा क्या होता है, तो सर टोटल 10 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टोटल 10 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 2 एटीपी हम खर्च करते हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट हमें 8 एटीपी का होता है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 रिएक्शन होते हैं, 10 रिएक्शन होता है और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सर पायरुवेट होता है यानी पायरुविक एसिड होता है। यह भी पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलिसिस में सर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन का डिमांड नहीं होता है। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि सर ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन चाहिए यानी एनारोबिक और एरोबिक दोनों टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सर प्रोसीड होता है। और सर ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में कंडक्ट होता है। यह सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे आपके नॉर्सेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जब भी कंसेप्ट आपके सामने आता है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से उसको सुनिए और बहुत अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा और तब जाकर के आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे जी। ठीक है, चलिए तो सर ये ट्रायोज का एग्जांपल हो गया। टेट्रोज, एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज ये दोनों टेट्रोज का एग्जांपल है। पेंटोज हम सभी लोग जानते हैं, राइबोज जो कि आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। आरएनए का मतलब क्या है, तो सर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शुगर कैसा होता है, पेंटोज होता है, 5 कार्बन कंटेनिंग होता है। और राइबोज मतलब आरएनए में प्रेजेंट है। सर राइबोलोज यहां पर है। डीऑक्सी राइबोज कहां प्रेजेंट है, तो सर डीएनए के अंदर प्रेजेंट है डीऑक्सी राइबोज आपका न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज ये सब के सब क्या है, पेंटोज हैं। हेक्सोज का क्या है जी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रैक्टोज ये सब स्टूडेंट क्या है, तो सर हेक्सोज शुगर के अंडर में आएंगे। यानी इनके अंदर हैं तो सब मोनोसैकेराइड, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं जी। ठीक है ना। हेप्टोज का एग्जांपल है डी सीडोहेप्टुलोज। ये आपके किसके एग्जांपल हैं, तो सर हेप्टोज के एग्जांपल हैं। याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं सर सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द ओलिगोसैकेराइड, जहां पर हमें 2 to 10 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अगर मान के चलिए सर 2 मॉलिक्यूल है तो हम क्या कहेंगे, डायसाइक्राइड। यानी सर जब हमने कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किया और 2 मॉलिक्यूल मिले तो उसे हम सर क्या कहते हैं, उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहां पर दिया है जी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है सुक्रोज। तो सर सुक्रोज को देखिए कैसे याद करना है, मैं क्लियर कर रहा हूं। सुक्रोज कैसा है, तो सर ये डाइसैकेराइड है, यानी सर 2 सैकेराइड मॉलिक्यूल है। यानी जब सुक्रोज को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोलिसिस मतलब जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो सर हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल। क्या क्या मिलेगा, तो सर इसमें हमें एक ग्लूकोज सैकेराइड मॉलिक्यूल मिलेगा और सर एक हमें क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। देखिए कितने मिल गए, 2। एक हमारा ग्लूकोज है और सेकंड हमारा क्या है जी, फ्रक्टोज है। तो 1 सैकेराइड यानी 1 कार्बोहाइड्रेट को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं और 2 सैकेराइड मॉलिक्यूल मिले तो सर उसे हम डाइसैकेराइड कहेंगे। डाई का मतलब ही 2 होता है। ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल दिया गया है जी आपका लैक्टोज। क्या है भाई, तो सर सेकेंड एग्जांपल दिया है लैक्टोज। लैक्टोज को भी आप जब हाइड्रोलिसिस करोगे ना स्टूडेंट तो आपको 2 सैकेराइड मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, तो सर आपको यहां पर मिलेगा कि सर गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज
प्लस गैलेक्टोज, ये आपको कहां पर मिलेगा, जब आप दो सैकराइड मॉलिक्यूल मिलेगा जब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करोगे। तीसरा आपका एग्जांपल क्या दिया गया है डाइसैकराइड में, तो सर माल्टोज दिया गया। क्या दिया गया जी, माल्टोज। तो सर थर्ड आपका क्या है भाई, तो सर थर्ड आपका है जी माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो फर्दर आपको दो ही सैकराइड मिलेगा, क्योंकि डाइसैकराइड का एग्जांपल है। तो सर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें दो ग्लूकोज होते हैं, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी सर क्या है आपका माल्टोज है। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि बताइए सुक्रोज में कौन कौन से सैकराइड मॉलिक्यूल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है। अगर यह क्वेश्चन बनता है कि लैक्टोज में कौन सा सैकराइड मॉलिक्यूल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछे कि माल्टोज में कौन सा सैकराइड मॉलिक्यूल है, तो स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये सैकराइड मॉलिक्यूल्स आपको याद रखना है, और यह भी याद रखना है कि सर ये सबके सब डाइसैकराइड है। और क्या क्वेश्चन आता है वो भी बता दूं, अभी जस्ट बताऊंगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइए कि और आपको बेसिक क्वेश्चन यहां से क्या बनते हैं। बहुत कॉमन, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहां से आते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो इसको याद कीजिए, सबसे पहले ना इसको याद कीजिए कि सर इसको हमें याद करवा दीजिए, कि इसको हम याद कैसे करें पहले ये बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैसे याद करना है, ठीक है। चलिए क्या है जी कि सर सुक्रोज, सुक्रोज से क्या निकालेंगे स्टूडेंट, सूखारोज। क्या निकालेंगे, सूखारोज। मैं ट्रिक दे रहा हूं याद करने का, ठीक है ना। तो सुक्रोज से क्या निकालेंगे, सूखारोज। ये विजिबल है, चलो दूसरा पेन यूज कर लेते हैं ना, आई थिंक आपका ये विजिबल होगा। तो सर सूखारोज, ये क्या लिखा हुआ, सूखारोज। हमने सुक्रोज से क्या निकाला स्टूडेंट, सूखारोज। सूखारोज हमने सर किसको दिया, जीएफ को, यानी गर्लफ्रेंड को, ठीक है ना। तो सुक्रोज मतलब सुक्रोज, जी से क्या हो जाएगा जी ग्लूकोज, और एफ से हो जाएगा जी फ्रक्टोज। याद हो गया, यानी सर सुक्रोज में जीएफ प्रेजेंट है। अब वो नाराज हो गई तो सर उसे लाख रुपए का, लाख यानी कि लैक्टोज, लाख मतलब लैक्टोज, लाख रुपए का सर गले का हार दिया। लाख रुपए का क्या दिया, तो सर गले का हार दिया, गले का हार दिया। तो सर देखिए यहां पर सिंपली ग्लूकोज तो सभी में प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज तो है ही, और गले का हार से हो जाएगा जी गैलेक्टोज। अब तीसरा आपका है जी माल्टोज। माल्टोज से निकालेंगे जी मालदार। मालदार क्या है भाई, तो सर जिसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी सर बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी सर यह मालदार हो जाएगा। तो आई होप इस निमोनिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे, ट्रिक्स को अगर फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप जीवन में कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह निमोनिक्स कैसी लगी, आपको यह ट्रिक्स कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए ये तो पहला पॉइंट है। कभी कभी यहां से क्वेश्चन यह भी बनता है स्टूडेंट, देखिए ये जो ग्लूकोज है स्टूडेंट, इस ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द शुगर इज कॉल्ड एज ब्लड शुगर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। सर फ्रक्टोज क्या है, तो सर फ्रक्टोज जो है ना फ्रूट शुगर है, ये बहुत कॉमन है, ये तो याद भी हो जाएगा। फ से फ्रक्टोज और फ से फ्रूट शुगर। तो फ्रूट शुगर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है जी। ग्लूकोज ब्लड शुगर होता है जी। गैलेक्टोज क्या होता है स्टूडेंट, गैलेक्टोज क्या होता है, तो याद रखिएगा कि सर गैलेक्टोज जो होता है ये ब्रेन शुगर होता है जी। क्या होता है जी, ब्रेन शुगर, यानी आपके ब्रेन में जो शुगर चाहिए ना वो गैलेक्टोज होता है जी। और सर आपका माल्टोज, ये आपका क्या होता है, तो सर ये जो माल्ट होता है इसे हम बेसिकली केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, या तो इनको हम क्या कहते हैं, नहीं फ्रूट शुगर फ्रक्टोज में ही आ जाएगा केन शुगर। माल्टोज में आपको ग्रेन शुगर के नाम से याद रखना है जी, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको बता दिया कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये सब क्या है, किसको किस शुगर के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्या है सर, ट्रायोज। अगला एग्जाम्पल्स हमारा क्या है, तो सर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो सर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रायोज, ठीक है। देखिए ट्रायोज, ट्राइसैकेराइड, ट्रायोज नहीं ट्राइसैकेराइड, तो ट्राइसैकेराइड यानी 3 मॉलिक्यूल मिलेगा, जैसे कि रैफिनोज, जेंसियनोज, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन इज द
ट्राइसैकेराइड, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो याद रखिएगा रैफिनोज और जेंसिनोज, ये आपका क्या है जी, तो सर ट्राइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड जिसमें मोर देन 10 आपका सैकेराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अगर ये सैकेराइड मॉलिक्यूल एक टाइप का है तो होमोपॉलीसैकेराइड, और अगर ये अलग अलग टाइप के हैं तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि सर होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल बताइए, तो स्टूडेंट स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, इनुलिन, ग्लाइकोजेन, सेलुलेज, ये सब आपके होमोपॉलीसैकेराइड के अंडर में आएंगे। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में स्टूडेंट आपका हाइलोरोनिक एसिड आएगा, कॉन्ड्रोइटिन आएगा, हिपैरिन आएगा, आपका केराटिन सल्फेट आएगा, डर्मेटन सल्फेट आएगा, ये सब स्टूडेंट आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर में आएंगे। तो सर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये तीनों आपको एग्जांपल्स यहां पर समझना है, तीनों आपको पॉइंट यहां पर क्या करना है जी, क्लियर करना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो एग्जाम्पल्स वाला पार्ट था स्टूडेंट, उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा और बहुत अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब इंडिविजुअल यानी कि एक एक सैकेराइड के ऊपर हम लोग एंटर करते हैं। और फर्स्ट सैकेराइड यानी दैट इज द मोनोसैकेराइड, एग्जांपल दिया गया है कि सर ग्लूकोज, अपना डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज और डी मैनोज, ये आपके क्या हैं जी, तो सर इनमें रिडक्शन रिएक्शन होता है। डी फ्रक्टोज है, डी राइबोज है, डी ग्लूकोज में जब रिडक्शन रिएक्शन होगा तो सर सॉर्बिटॉल बनेगा, डी गैलेक्टोज से डी आपका डुलिसिटॉल बनेगा, मैनोज से डी मैनिटॉल बनेंगे, डी फ्रक्टोज से मैनिटॉल प्लस सॉर्बिटॉल मिलेगा और डी राइबोज से डी रिबिटॉल बनेंगे। ये एक सिंपल से पॉइंट याद रखेगा। नोट पॉइंट करने वाला पॉइंट यहां पर क्या है भाई कि सर क्या क्या पॉइंट है, तो डी गैलेक्टोज एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोज, ये मिल्क शुगर का कंस्टिट्यूएंट है जी, कौन, डी गैलेक्टोज। याद रखेगा हमारे जो मिल्क होते हैं, जिस मिल्क का हम सेवन करते हैं, उस मिल्क में स्टूडेंट एक्चुअली जो प्रेजेंट होता है वो कुछ और नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, आपका डी गैलेक्टोज प्रेजेंट होते हैं। आइसोमरिज्म सोन इन मोनोसैकेराइड, यानी सर मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आइसोमरिज्म है, तो सर एपीमर। एपीमर का मीनिंग्स क्या है सुनिए, टू मोनोसैकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कार्बन 4, दैट इज द एपीमर। ये एक दूसरे के एपीमर हैं, दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप एट C4। ठीक है ना, एपीमर्स यानी कि जब आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखोगे, जस्ट अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं स्टूडेंट, वापस स्ट्रक्चर देखते हैं कि सर स्ट्रक्चर पे जब हम आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इन पॉइंट को हमें क्या करना है, समझना है। तो यहां पर आप आइए, आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा जी। स्ट्रक्चर्स वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि सर आपको क्या देखने को मिलेगा या कैसे देखने को मिलेगा, उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन, ये ग्लूकोज का है जी, फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन, ये वाला कार्बन की बात हो रही है, फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन, बाकी सब कॉमन है। फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन देखिए यहां पर OH ग्रुप है और यहां H ग्रुप है। यहां पर देखिए फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन में क्या चेंजेस है, तो सर OH ग्रुप इस साइड है, H यहां पर, दैट इज द एपीमर ऑफ ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के एपीमर है, बाकी सब आपको कॉमन मिलेगा, बस यहां पर आपको चेंजेस दिखाई मिलेगा जी। यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ग्लूकोज और आपका गैलेक्टोज में। ये आपको याद रखना है कि फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन पे कहां पर देखने को मिलता है, तो सर फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन पे हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। दैट्स वाई सर ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं। आई होप आपको एपीमर का मीनिंग्स जो है वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एनोमर्स का मतलब क्या होता है, द अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ द डी ग्लूकोज। अल्फा रोटेशन और बीटा साइक्लिक, जो अल्फा और बीटा रोटेशन होते हैं ना, उसके बेस पर है जी। म्यूटर रोटेशन क्या है, तो सर चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, है ना, ये म्यूटर रोटेशन कहलाते हैं। अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज एट एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये एग्जांपल्स में याद रखिएगा। एनेंसियोमर का मतलब है मिरर इमेज, एक दूसरे का मिरर इमेज, जैसा कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, लेफ्ट रोटेटरी और आपका राइट रोटेटरी जो आपका है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर है, उसको एनेंसियोमर कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी एपीमर से आता है और एनेंसियोमर से पूछे जाते हैं।
और डायस्ट्रोमर्स का मतलब क्या है जी, नॉट मिरर इमेज, जिसमें मिरर इमेज ना बनता है वो डायस्ट्रोमर है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए एनेंसियोमर कौन है, तो याद रखिएगा डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। एपीमर्स कौन है, तो याद रखिएगा आपका डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ठीक है ना। एपीमर और एनेंसियोमर ये दो तो जरूर याद करके जाइएगा, एपीमर एंड एनेंसियोमर, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। बाकी और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, आप उसको ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं सर, अगले कंसेप्ट देखते हैं कि सर नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है जब हम इसकी बात करते हैं। तो सर एपीमर्स पे आ जाइए। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि 4th नंबर ऑफ कार्बन पे चेंजेस देखने को मिलेगा, डी गैलेक्टोज और आपका या मैनोज या ग्लूकोज पे आप देखेंगे ना, तो यहां पर देखिए आपको 4th नंबर ऑफ कार्बन पे कुछ ना कुछ हलचल दिखाई देगा जी। When two monosaccharide differ from each other in their configuration around a single specific carbon, एक ही सिंगल स्पेसिफिक कार्बन पर अगर आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है, सिंगल स्पेसिफिक कार्बन पे अगर चेंजेस दिखाई दे रहा है, तो सर वो एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है, कार्बन नंबर 4 पे ये एपीमर्स हैं, वाइल ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर्स। यानी ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो कार्बन नंबर 2 पे आइए, OH ग्रुप है, यहां पर देखिए यहां पर OH ग्रुप इस साइड है, यहां इस साइड है। तो याद रखिएगा मैनोज और आपका ग्लूकोज ये 2nd नंबर ऑफ कार्बन पे एक दूसरे के एपीमर्स हैं, और गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ये 4th नंबर ऑफ कार्बन पे एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन किस नंबर पर एपीमर्स हैं एक दूसरे के, ये क्वेश्चन आपसे अराइज होगा। तो सिंपली आपको ये पॉइंट क्या करना है, याद रखना है कि सर कहां पर ये अराइज होगा, कैसे अराइज होगा, क्यों अराइज होगा। क्लियर। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एग्जाम्पल्स बिल्कुल पढ़ करके जाना है, एग्जाम्पल्स पढ़ करके जाएंगे तभी चीजें क्लियर होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट सेकेंड टाइप ऑफ सैकराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट पे एंटर कर रहे हैं, दैट इज द ऑलिगोसैकराइड, और ऑलिगोसैकराइड में डाइसैकराइड। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है अभी। रिड्यूसिंग डाइसैकराइड का एग्जांपल है जी जहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप है, माल्टोज और लैक्टोज। कभी अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज द रिड्यूसिंग डाइसैकराइड, तो आपका आंसर हो जाएगा जी माल्टोज एंड आपका लैक्टोज। और अगर नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड पूछा जाए स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, सुक्रोज एंड ट्रेहलोज। ये क्वेश्चन बन सकते हैं तो दोनों डाइसैकराइड ही, दोनों डाइसैकराइड ही, एक रिड्यूसिंग डाइसैकराइड है और एक नॉन रिड्यूसिंग है। सर रिड्यूसिंग डाइसैकराइड में क्या होगा, तो फ्री एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा, तो सर कोई भी फ्री आपको एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट। क्लियर। चलिए अब आते हैं सर पॉलीसैकराइड, जहां पर एग्जांपल है आपका इनुलिन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। सिंपली इनके बारे में पॉइंट देखते हैं। इनुलिन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। इनुलिन ऐसा आपका सैकराइड है, पॉलीसैकराइड, जो हमारी बॉडी उसको अब्सॉर्ब नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है, ब्लड में नहीं जाएगा वो, है ना। इट इज, अच्छा इंसुलिन नहीं है, ये इनुलिन है, याद रखेगा। इट इज यूज फॉर द असेसिंग किडनी फंक्शन थ्रू मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसको यूज किया जाता है कि आपका किडनी फंक्शनल है या नहीं है। मान लो किसी डॉक्टर को आपको ये डायग्नोस करके बताना है कि आपका किडनी फंक्शनल है या नहीं है, तो उसके लिए डॉक्टर इनुलिन को यूज करते हैं, क्योंकि इनुलिन अब्सॉर्ब नहीं होता है। इज दैट क्लियर। तो सर इनुलिन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखेगा स्टूडेंट कि सर आपका किडनी फंक्शनल है या नहीं है, इसको हम चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं। ग्लाइकोजन आपको पता है कि सर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के एनाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे लीवर के अंदर क्या होता है जी, स्टोर होता है। और एज नीड जब हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होती है तो बॉडी इसको क्या करती है, तो सर वापस से इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे फास्टिंग वगैरह के केस में। तो ग्लाइकोजन इज द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल्स में रिजर्व है, हेंस ऑफन रेफर टू एज एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट। इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन लीवर, लीवर में हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, और फॉलोड बाय द मसल्स, ब्रेन, या जो हम ब्रेन या मसल्स है उसमें भी जी, ठीक है।
सेलुलोज रेयोन इज अ जेनरिक टर्म्स फॉर एनी रीजेनरेटेड सेलुलोज फाइबर। ये हमारे सेलुलोज बेसिकली जिनके सेल वॉल बने होते हैं प्लांट के, और ये बेसिकली हमारे क्या है जी, तो सर आपके पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स में आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गया, मैंने मोनोसैकेराइड का बता दिया आपको, ओलिगोसैकेराइड का, डाइसैकेराइड बताया, और डाइसैकेराइड ही मोस्टली हमें पढ़ना होता है स्टूडेंट। अब हम लोग कहां पर आते हैं, तो सर कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी सर कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कब कितना प्रेजेंट होता है, इन सारे पॉइंट्स को अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो सर कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सर कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट एग्जांपल यहां पर दिया गया जी सुक्रोज, जिसको केन शुगर या तो इन्वर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा यहां से कि विच वन ऑफ द शुगर इज कॉल्ड एज केन शुगर और इन्वर्ट शुगर। सर इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं शुगर यूनिट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट यहां पर आपको लैक्टोज यानी मिल्क, अच्छा यहां पर ये मॉलिक्यूल, ये तो अलग शुगर ही है ना। तो सुनिएगा, सुक्रोज तो मैंने बताया कि सर सूखा रोज दिए जीएफ को, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, याद करवा दिया हूं। मालदार क्या होता है, ग्लूकोज यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सर स्टार्च में पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे जी। ग्लाइकोजन में भी पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज ही आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, यानी जब हम ग्लाइकोजेंस की बात करेंगे तो सर ग्लाइकोजेंस में भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, तो सर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज ही हमें देखने को मिलेंगे, है ना, सिंपली पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलेंगे। सर बेसिकली जो आपका स्टार्च है उसमें ग्लूकोसन और ग्लूकेन है, और ग्लाइकोजन में एनिमल स्टार्च है। अब आते हैं सर लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने क्लियर किया था, ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट होता है। सेलुलोज अनब्रांच पॉलीमर है ग्लूकोज का, और इनुलिन में फ्रक्टोज का पॉलीमर इनुलिन कहलाता है। आपका कॉन्ड्रोटिन सल्फेट डी ग्लूकोनिक एसिड प्लस एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोटा अपना ग्लैक्टोसामाइन 4 सल्फेट प्रेजेंट होता है, और हाइलोनिक एसिड में डी ग्लूकोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या होते हैं जी, प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना है स्टूडेंट कि कहां पर कौन से प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के केस में। और मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से निमोनिक से याद करवाया है, ट्रिक से याद करवाया है। कुछ बेसिक एग्जांपल अभी जस्ट मैंने आपको निमोनिक्स और ट्रिक से क्या करवाया हूं, याद करवाया हूं कि सर आपका सुक्रोज दिए यानी सूखा रोज जीएफ, मालदार जीजी यानी ग्लूकोज, और आपका गले का हार, लाख रुपए का गले का हार यानी कि लैक्टोज, एग्जांपल याद करवाया हूं। चलिए अब आ जाते हैं सर टेस्ट। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सर ये कार्बोहाइड्रेट ही है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी सर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो सर इसके लिए अलग अलग टेस्ट है, जैसे बारफॉइड टेस्ट, बैंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, मॉलिश टेस्ट, स्लैबिनॉफ टेस्ट, समझ में आ गया। ये कुछ टेस्ट हैं स्टूडेंट, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट हैं, ओसाजोन टेस्ट और आयोडीन टेस्ट, जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको निमोनिक्स देता हूं मेरे दोस्त, एक ट्रिक्स देता हूं, उन ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से क्या निकालेंगे जी, कार्गो, क्या निकालेंगे जी, कार्गो। कार्गो जानते हो ना, कार्गो का पैंट आता है ना। तो सर कार्गो पहन करके हम कहाँ गए, तो सर बार में गए। कार्गो का पैंट पहन करके हम कहाँ पर गए, बार में। तो बार से हो जाएगा जी बारफॉइड टेस्ट, बार से क्या हो जाएगा जी, तो सर बारफॉइड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बार में गए तो वहां पर क्या था भाई, बहुत ज्यादा अल्कोहल था। अल्कोहल देख करके क्या हो गया भाई, तो सर मुंह में पानी आ गया, और मुंह में पानी मतलब क्या आ गया, तो सर सलाइवा, मुंह में पानी मतलब सलाइवा आना। तो सर सेकेंड आपका टेस्ट मैं अपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, स्लैबिनॉफ टेस्ट, ठीक है ना। मुंह में क्या आ गया, सलाइवा आ गया। और सर उसके बाद हमने ड्रिंक किया, और ड्रिंक करने के बाद वहां की मालिक से हमारा झगड़ा हो गया। क्या हो गया जी, वहां के मालिक से, यानी जो बार का ओनर था उस ओनर से हमारा झगड़ा हो गया। तो मालिक से हो जाएगा जी मॉलिश टेस्ट, क्या हो जाएगा जी, मॉलिश टेस्ट, ठीक है ना। और क्या हो गया भाई, उस मालिक ने हमें बैन कर दिया, हमें क्या कर दिया भाई कि नहीं अब ये हमारे बार में दिखाई नहीं दे, तो मालिक ने हमें बैन कर दिया, यानी बैंडिक टेस्ट, ठीक है ना। और सर हमारा जो प्लान था वो प्लान हमारा क्या हो गया जी, फेल हो गया। तो फेल से हो जाएगा स्टूडेंट फेलिंग टेस्ट। ये 5 कॉमन टेस्ट है, ये 5 कॉमन टेस्ट है, याद रखिए ये 5 क्या है, तो सर ये 5 कॉमन टेस्ट है जो आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद करना है, ठीक है ना। और कितना अच्छा निमोनिक्स मैंने दिया कि कार्गो का पैंट पहन करके बार में गए, सलाइवा देखा और मुंह में पानी आया, और मुंह में पानी आया, मालिक से झगड़ा हुआ, मालिक ने हमें बैन कर दिया, और हम क्या हो गए सर, हमारा प्लान जो था वो हमारा फेल हो गया। अब इनके अंदर देखते हैं सर क्या क्या चीजें हैं। बारफॉइड टेस्ट, नेचुरल कॉपर एसिटेट इन एसिटिक एसिड एंड बॉयल ऑन वाटर बाथ,
ठीक है ना। ये सिंपल सा हमने क्या करते हैं, तो सर इसमें हम एसिटिक एसिड लेते हैं और नेचुरली हम उसको वाटर बॉथ में क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। वाटर बॉथ आप लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा कि सर इस टाइप के होते हैं, नीचे वाटर कर दिया जाता है, हीटर लगा होता है, हम कनेक्ट करते हैं, गर्म होता है और बीच बीच में ऐसे इस टाइप के बने होते हैं जहां पर क्या होता है जी, हम अपना सैंपल रख देते हैं और वो गर्म होता है। ठीक है ना। रेड प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा जी, रेड प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। कलर से क्वेश्चन आता है कि बताइए बॉर्फॉइड टेस्ट में कैसा कलर, तो रेड कलर। किसको डिस्टिंग्विश करोगे, तो मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। बैंडिक टेस्ट में सर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सिट्रेट है, ये सब देख लीजिए। और सर कैसा है, तो सर ऑरेंज कलर, कलर याद रखिए। फेहलिंग टेस्ट में सर हमें येलो कलर देखने को मिलता है। मॉलिश टेस्ट में सर हमें पर्पल रेड कलर देखने को मिलता है। स्लैबिनॉफ टेस्ट में सर हमें रेड कलर देखने को मिलता है। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इन शॉर्ट में बस ये बता दिया हूं कि सर इसको याद कैसे करना है। तो सुनिए, कार्गो का पैंट पहन करके बाहर गए थे और पैंट कैसा था, तो सर रेड कलर का। ठीक है ना। या तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बार में रेड वाइन पिया सर, तो बार में रेड वाइन यानी कि सर बार में रेड वाइन यानी सर रेड कलर आ जाएगा। ट्रिक्स अप्लाई कीजिए। मैं जरूरी नहीं है कि आप खुद से भी निमोनिक्स बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं और उसको फॉलो कीजिए, है ना। ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन सॉल्व कराएगा कि सर बार में गए और क्या पिया सर, तो रेड वाइन पिया सर, तो रेड कलर। अच्छा, उसके बाद मालिक से जब झगड़ा हुआ तो मालिक ने हमें भी पीटा, हमने भी उसको पीटा, तो सर मेरे मुंह से क्या गिर रहा था भाई, तो सर मेरे मुंह से क्या कर रहा था भाई, तो सर खून गिर रहा था। यानी हमारे सलाइवा के साथ, सलाइवा माना हमारा जो स्पीट है यानी जो थूक है, उसके साथ खून रिस रहा था सर। तो सर क्या गिर रहा था, तो सर सलाइवा से ब्लड गिर रहा था और ब्लड कैसा कलर का होता है, तो सर रेड कलर का होता है। तो देखिए ना, स्लैबिनॉफ टेस्ट में कैसा कलर है, रेड कलर है जी। कैसा है, रेड कलर का है। अब सुनिए, मालिक पर्पल कलर कह सकते हैं, या तो इसको हम क्या कह सकते हैं जी, वायलेट कलर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, वायलेट कलर। ठीक है ना। हमने मालिक का वॉलेट छीन लिया, ऐसे याद रखिएगा कि हमने मालिक का वॉलेट छीन लिया, यानी जो पर्स है वो पर्स को हमने ले लिया, तो वॉलेट से वायलेट कलर हो जाएगा पर्पल कलर आपको, यानी पर्पल रेड रिंग आपको यहां पर याद हो जाएगा। अब हमने कहां पर आते हैं सर, तो सर बैन हो गया। और बैन क्या कर दिया भाई, तो सर इन्होंने क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया हमारे लिए। क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया। तो और यानी बैन कर दिया, तो सर और यानी कि बैन करने के बाद और मतलब हमारा बैन हो गया, तो और से ऑरेंज कलर हो जाएगा। और सर हमारा प्लान फेल हो गया, फेल यानी कि यहां पर याद रखिएगा जी येलो कलर। ठीक है। तो ये कुछ निमोनिक्स मैंने दिया, कुछ ट्रिक्स आपको मैंने दिया स्टूडेंट। इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आई थिंक इजीली याद हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो एक ट्रिक्स, एक निमोनिक्स आपको फॉलो करवाया। ओसाजोन टेस्ट ग्रीनिश येलो कलर देता है, आयोडीन टेस्ट डीप ब्लू कलर देता है। ये तो स्कूल टाइम से ही करते आए होंगे, है ना। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए स्कूल टाइम में ही हम लोग आयोडीन टेस्ट क्लास 10th में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये तो आप स्कूल टाइम से ही करते आए होंगे। बाकी टेस्ट मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। अब आते हैं सर सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहां पर आते हैं, तो सर अब हम लोग एंटर करते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम सर क्या है, तो सर इसका नाम है प्रोटीन। यानी सर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो हमारा क्या है, तो सर अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हुआ, तो सर अब हमें प्रोटीन पर क्या करना है, तो सर एंटर करना है। तो सर हम लोग प्रोटीन पर क्या हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। तो सर यहां पर इंट्रोडक्शंस हम पॉलीसैकेराइड यानी कि प्रोटीन्स की ही हम बात कर रहे हैं और प्रोटीन्स को हम देखना शुरू कर रहे हैं। तो सर हेडिंग डाल देते हैं कि सर हमारा क्या है, प्रोटीन है जी। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, प्रोटीन पर एंटर कर गए। इंट्रोडक्शन क्या करा कि सर प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ द एल अमीनो एसिड ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमाइनो एसिड, सुनिएगा ये एक अमाइनो एसिड है, एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है जी कि सर प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, यानी प्रोटीन को कौन बनाता है, तो अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स।
ठीक है ना। जब बहुत सारे, देखिए ये अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जी, पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको कॉमनली CONH, याद रखेगा पेप्टाइड बॉन्ड मतलब CONH बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो सर यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक टर्मिनल जो होता है, क्योंकि इस टर्मिनल पे ये नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो N टर्मिनल कहलाता है, और दूसरे साइड में ये COO यानी कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको C टर्मिनल कहा जाता है। तो N टर्मिनल और C टर्मिनल, जब दो अमाइनो एसिड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि दो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो सर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। यानी सर यहां पर क्या बना, तो सर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। सर दूसरा अमाइनो एसिड फिर आपस में जुड़ेगा तो सर यहां पर क्या बनेगा, तो सर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। सर एक और अमाइनो एसिड यहां पर आपस में जुड़ गया तो सर एक और अमाइनो एसिड जुड़ गया तो सर यहां पर एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। सर एक और अमाइनो एसिड यहां पर जुड़ गया तो सर वहां पर एक और बॉन्ड बनेगा जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। सर एक और अमाइनो एसिड यहां पर जुड़ गया, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको सर हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए, यानी सर ये क्या हो गया, जब बहुत सारे, यानी बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड, क्या कहेंगे स्टूडेंट, तो सर उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। बहुत सारे अगर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए तो उसे सर पॉलीपेप्टाइड कहा जाएगा, और इसी पॉलीपेप्टाइड को सर हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन कुछ और नहीं है, पॉलीपेप्टाइड है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको सर पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दो अमीनो एसिड के बीच में होता है CONH, उस बॉन्ड का आपको याद रखना है। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड बनेंगे तो सर जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड, यानी बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, और उन पेप्टाइड बॉन्ड को स्टूडेंट क्या कहा जाएगा, पॉलीपेप्टाइड कहा जाएगा। और वो पॉलीपेप्टाइड कुछ और नहीं, एक्चुअली में क्या है, आपका प्रोटीन है। तो प्रोटीन होता क्या है, तो द पेप्टाइड चेन फ्री अमीनो एसिड दैट इज द N टर्मिनल at the left and the free carboxyl end that is the C terminal at the right। याद रखेगा ये आपका लेफ्ट साइड है जी, तो याद रखेगा लेफ्ट में N टर्मिनल होता है अमीनो एसिड का, और सर राइट साइड में क्या होता है, तो सर C टर्मिनल होता है। याद रखेगा N टर्मिनल लेफ्ट साइड में होता है और C टर्मिनल राइट साइड में होता है। बीच में CONH जो है स्टूडेंट ये आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज रीड फ्रॉम N टर्मिनल एंड टू C टर्मिनल। हम ऐसे इसको पढ़ते हैं, इधर से इधर पढ़ते हैं, यानी कि N टर्मिनल से हम C टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। ये हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं जी, रीड करते हैं। यानी जब भी स्टडी होगा ना तो आपको इधर से C से N नहीं आओगे, N से C की ओर जाओगे। क्लियर, ये आपका एक रीडिंग पॉइंट है। और मैंने बेसिक पॉइंट क्लियर कर दिया कि सर पेप्टाइड बॉन्ड होते क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते किसे हैं, ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आते हैं सर नेचर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्वेश्चन बनते हैं जी, अमीनो एसिड जो आगे जाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बना करके, तो सर उसका नेचर क्या है। तो कुछ आपके नेचुरल अमीनो एसिड है जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये सब नेचुरल है। कभी अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज द नेचुरल अमीनो एसिड, तो स्टूडेंट आपका आंसर ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एसिडिक अमीनो एसिड कौन है, तो स्पार्टिक एसिड है, स्पार्जीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिन है जी। ये आपका क्या है जी, एसिडिक अमीनो एसिड के अंडर में आएगा। सर बेसिक अमीनो एसिड में आर्जिनिन, लाइसिन है, सल्फर अमीनो एसिड में सिस्टीन, मिथियोनिन है, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड में सेरीन, थियोनिन है, एरोमेटिक अमीनो एसिड में फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन है, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में हिस्टिडीन और आपका प्रोलीन जैसे एग्जांपल्स आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया नेचर वाइज। अब आते हैं सर कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कौन से हैं जी। इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसा मानिए कि जो हमारी बॉडी के अंदर में नहीं बनता हो और हमारे लिए इसेंशियल हो, जो आगे जाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उसे इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। बेसिकली इसे हम प्लांट सोर्स से ऑब्टेन्ड करते हैं स्टूडेंट। कहां से प्राप्त करते हैं, तो सर इसे हम प्लांट सोर्स से प्राप्त करते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है, अपनी बॉडी के अंदर बनती है। तो इसेंशियल का मतलब क्या है, द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड नीड टू बी सप्लाइड थ्रू द डाइट।
यानी वो एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, आपकी बॉडी के अंदर में नहीं बनती है स्टूडेंट, उसे हम इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। और जो आपकी बॉडी में बनती है उसको नॉन इसेंशियल कहते हैं। तो सर हमारी बॉडी में नहीं बनती है तो हमें कहां से मिलेगा? डाइट से मिलेगा। आपको कहां से मिलेगा? तो सर भोजन करेंगे, उस भोजन में प्लांट होगा और उस प्लांट से हमें वो अमीनो एसिड मिल जाएगा। सर एग्जांपल यहां पर दिया है वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, हिस्टीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये वो अमीनो एसिड हैं जो इसेंशियल हैं, यानी कि आपको डाइट में मिलते हैं, प्लांट सोर्स से प्राप्त करते हैं मोस्टली। एग्जांपल है जी वीआईपी हॉल फॉर एमआईटी, एमटीटी, वीआईपी हॉल फॉर एमटीटी, ऐसे करके याद रखेगा। तो वी फॉर आपका वैलिन है, आई फॉर आइसोल्यूसिन है, पी फॉर फिनाइलएलेनिन है, H फॉर हॉल से H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन और L फॉर लाइसिन है। आपका हॉल फॉर एमटीटी, तो M फॉर मेथियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन और T फॉर ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिक्स है कि VIP हॉल फॉर MTT, ये आप ट्रिक्स को फॉलो करके इसको क्या कर सकते हैं जी, याद कर सकते हैं। अगला आते हैं सर नॉन इसेंशियल, द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में होता है तो डाइट में लेने की सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर यहां पर अब सुनिए, इसको याद करने का कोई ट्रिक्स मत फॉलो कीजिए, वहां पर ट्रिक्स दिया गया है लेकिन ट्रिक्स मत फॉलो कीजिए। इसेंशियल के बाद जो बचा नॉन इसेंशियल, इसेंशियल के बाद सिस्टीन, एलानिन, टायरोसिन, एस्पार्जिनिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड, सेरिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड। मैं सिंपली आपको यही बोलूंगा ना कि इसको याद मत करो, किसको याद कीजिए, इसको। एग्जांपल्स, ये इसेंशियल है, अब जो बचा सर नॉन इसेंशियल। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विच वन इज द इसेंशियल अमीनो एसिड, विच वन इज द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी इनमें से कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड है, इनमें से कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन आएगा जी, ठीक है ना। सर एग्जांपल, सेमी इसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय अडल्ट बट नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये वो अमीनो एसिड है जो अडल्ट तो बनाता है लेकिन छोटे बच्चे नहीं बनाते हैं, तो उनको डाइट में देना पड़ेगा। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन बताइए क्या है? ये हिस्टामिन का सिक्रीशन करता है जी, एक ऑटोक्वाइड है, लोकल हार्मोन है। फार्माकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर जब हिस्टिडीन में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है तो सर हिस्टामिन का फॉर्मेशन होता है, और वो हिस्टामिन एज ए लोकल हार्मोन्स हमारी बॉडी में काम करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स पे। क्लियर हो गया? तो सर आई होप आपको इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं सर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक, आपका जो मेटाबॉलिक फेट है उसके बेस पर सर कितने टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन बनते रहते हैं अमीनो एसिड से ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कीटोजेनिक अमीनो एसिड, नाम से ही क्लियर है कि सर कीटोजेनिक, जेनिक मतलब जनरेट करना, किसको भाई? कीटोज। तो सर कीटोजेनिक अमीनो एसिड इज एन अमीनो एसिड दैट कैन बी डिग्रेडेड डायरेक्टली इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए व्हिच इज द प्रिकर्सर फॉर कीटोन बॉडीज एंड माइलिन। उसके द्वारा क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है जी। कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, आपका ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ये सब इनके टाइप्स में आते हैं। किसमें? कीटोजेनिक के टाइप में। ग्लूकोजेनिक या ग्लूकोजेनिक जो आपका अमीनो एसिड है, और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड इज एन अमीनो एसिड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अदर देन कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर के अगर आप प्रोटीन से, लिपिड से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सर उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। एग्जांपल ल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिन, ये सब आपको एग्जांपल्स यहां पर स्टूडेंट पढ़ करके जाना है, देख करके जाना है। अब आते हैं सर प्रोटीन क्लासिफिकेशन, यानी अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हो गया सर, अब प्रोटीन के क्लासिफिकेशन पर एंटर करते हैं। तो प्रोटीन क्लासिफिकेशन स्टूडेंट सिंपली क्या कहता है कि सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन, ये तीन आपको इंपॉर्टेंट याद रख करके जाना है। एक आपका सिंपल प्रोटीन है, दूसरा कंजुगेटेड है और तीसरा आपका डिराइव्ड प्रोटीन है जी। क्या है भाई? तो सर सिंपल प्रोटीन में आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, प्रोबुलिन, हिस्टोन, ग्लोबिन, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। स्लेरोप्रोटीन्स में कोलेजन, इलास्टिन, आपका केराटिन्स हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन, ये सब एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंजुगेटेड प्रोटीन कौन से हैं, डिराइव्ड प्रोटीन कौन से हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्लोरोप्रोटीन, आपका मेटालोप्रोटीन, ये सब के सब स्टूडेंट क्या है? कंजुगेटेड हैं। सर डिराइव्ड प्रोटीन कौन है? तो प्राइमरी में आपका कोगुलेटेड प्रोटीन है, प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन, और सेकेंडरी में आपका प्रोटियोज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड आ जाते हैं जी। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं सर सिंपल प्रोटीन, यानी कुछ और एग्जांपल है जैसे कि एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, ओबुलिन, ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जी।
एग में आपका प्रेजेंट है जी ओवे एल्बुमिन, लैक्टो एल्बुमिन आपके कहां पे प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है। ग्लोबुलिन्स के एग्जांपल है सीरम ग्लोबुलिन, विटेलिन जो एग यॉक में होता है। ग्लूटेलिन्स कहां प्रेजेंट है, तो सर ग्लूटेलिन बेसिकली व्हीट में प्रेजेंट होते हैं, ओरिजिन राइस में प्रेजेंट होता है। प्रोलैमिन जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो आपके ग्लाइडिन यानी व्हीट और जींस में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल दिए हैं, हिस्टोन्स बेसिकली सर थाइमस हिस्टोन। प्रोटेमिन स्पर्म प्रोटीन्स में है। केराटिन्स आपका हेयर, नेल और आपके हॉर्न्स में होते हैं, जो आपके एनिमल्स में हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में होते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन की बात की जाए तो सर न्यूक्लियो प्रोटीन बेसिकली न्यूक्लियो हिस्टोन न्यूक्लियो प्रोटेमिन्स में है। ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन सलाइवा में, ओवोम्यूकोइड में है। लिपोप्रोटीन्स ऑफ एग यॉक, मिल्क एंड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहां पर तो सर फॉस्फोप्रोटीन आपका केसिन में है, वेलेटिन में है। क्रोमोप्रोटीन्स होमोग्लोबिन्स में है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं स्टूडेंट, जो एग्जांपल्स आपको क्या करना है, याद रखना है जी। मतलब एक बार दो बार आप देखते चलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल अमीनो एसिड सीक्वेंस यहां पर देखने को मिलता है, यानी जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जो स्टार्टिंग का प्रोटीन होता है ना उसको प्राइमरी प्रोटीन कहा जाता है, फिर सेकेंडरी प्रोटीन बनते हैं, देन टर्शियरी प्रोटीन बनता है, देन क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। फंक्शनल होने के लिए यानी अगर कोई प्रोटीन अपना काम करता हुआ दिखाई दे या कोई प्रोटीन आपकी बॉडी में अपना एक्शन प्रोड्यूस करे तो उसके लिए स्टूडेंट हमेशा याद रखेगा कि उस चीज के लिए उस प्रोटीन का कम से कम टर्शियरी में होना जरूरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्टूडेंट नॉन फंक्शनल नेचर के होते हैं। यह भी पॉइंट आपको याद करके जाना है कि फंक्शनल क्या होते हैं, टर्शियरी होते हैं। सिंपली क्या करा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है सिंपल होता है, जैसे मान लो ये हमने एक सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना, अमीनो एसिड सीक्वेंस का। अमीनो एसिड आर ज्वाइंट कोवैलेंटली बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड जो आपस में जुड़ते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। प्रोटीन बायोसिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम द एन टर्मिनेशन अमीनो एसिड, मैंने आपको बताया एन टर्मिनेशन और सी टर्मिनेशन। लेफ्ट साइड है एन टर्मिनेशन, सी आपका है राइट साइड। एन टू सी हमें क्या करना है, मूव करना है जी। इनुलिन यहां पर एग्जांपल दिया गया जी। इंसुलिन जो आपके होते हैं वो आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर नेचर के होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन दैट इज 51 अमीनो एसिड, इसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 51 अमीनो एसिड में आपको याद रखना है कि सर दो चेन होते हैं। कितने चेन प्रेजेंट होते हैं, 2 चेन होते हैं। फर्स्ट चेन को चेन ए कहा जाता है, जहां पर 21 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं, 21 अमीनो एसिड होते हैं स्टूडेंट। और चेन बी के पास आपको 30 अमीनो एसिड क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट तो बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं देख चुका हूं। इंसुलिन के पास टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, 2 चेन होता है, चेन ए और चेन बी। चेन ए के पास 21 अमीनो एसिड होता है, चेन बी के पास आपका 30 अमीनो एसिड होता है। तो टोटल कितने हो गए, 51। चेन ए और चेन बी आपस में एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इस बॉन्ड को यहां पर जो मैंने पेन आपको ऐसा रखा है, इस बॉन्ड को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं या डाइसल्फाइड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, तो आपको कनेक्ट करके चलना है। सेकेंडरी प्रोटीन की अगर बात की जाए तो सर स्पेशल अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिलता है, प्रोटीन ट्विस्ट हो जाता है। ये प्रोटीन ना थोड़ा सा इस टाइप से अब ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, घूमना शुरू हो जाएगा जी। कंसिस्ट ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स, दो आपके शीट मिलते हैं, अल्फा और बीटा हेलिक्स, ठीक है ना। अल्फा हेलिकल में ल्यूसीन, ग्लूटामेट, एलानिन है। बीटा हेलिक्स में आपको थ्रेओनिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन एंड आइसोल्यूसिन जैसे अमीनो एसिड आपको देखने को मिल सकता है जी। टर्शियरी प्रोटीन, अब यहां से फंक्शनल प्रोटीन शुरू होता है। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा टर्शियरी में। स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन, इसको स्टेबल कौन करता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स भी हम कह सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है जी टर्शियरी प्रोटीन, यानी फंक्शनल हो गया ना। थर्मोडायनेमिकली क्या है जी, स्टेबल, इट मींस कैसा है, फंक्शनिंग है। मायोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ये सब एग्जांपल है जी। क्वाटरनरी का एग्जांपल क्या है, तो सर ओनली दोज प्रोटीन हैविंग मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उन्हीं के पास केवल हो सकता है। बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर, कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर बने होते हैं। और एग्जांपल में हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, काइनेज, लैक्टेट, डिहाइड्रोजिनेज ये सब एग्जांपल्स याद रखिएगा स्टूडेंट, जो कि आपके क्वाटरनरी प्रोटीन्स के अंडर में कंसीडर किए जाते हैं। अब आ जाता है सर इसका टेस्ट, यानी ब्यूरेट टेस्ट आपका है जी, मिलन टेस्ट है जी, मॉलिश टेस्ट है जी, और निनहाइड्रिन टेस्ट। इसको भी मैं याद करवा देता हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मैंने एक आपको ट्रिक्स दिया ना, और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट मैंने याद करवाया, वैसे ही प्रोटीन का भी करवाता हूं। देखिए याद रखिएगा, ब्यूरेट से क्या निकालेंगे, बी मतलब बाई, और बाई से क्या निकालेंगे जी, 2, ठीक है ना। ब्यूरेट टेस्ट, 2 फ्रेंड थे,
मीलों दूर, दो मतलब ब्यूरेट टेस्ट, मीलों दूर, मिलो मतलब मिलन टेस्ट, मीलों दूर वो मिलने जा रहे थे, किनसे? अपनी नानी माँ से। किनसे मिलने जा रहे थे? नानी माँ से। नानी माँ से हो जाएगा निनहाइड्रिन, मिलना से यहाँ पर आपको मॉलिश टेस्ट याद रखना है, और मीलों दूर यानी बहुत ज़्यादा दूर जा रहे थे तो मिलन टेस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पर आपको याद करवाया। तो याद रखिएगा, ब्यूरेट यानी दो, ठीक है ना, पर्पल कलर देगा जी, मिलन टेस्ट रेड कलर देगा, मॉलिस आपको रेड पर्पल देगा, और निनहाइड्रिन आपको पर्पल ब्लू पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। और किस किस टाइप के अमीनो एसिड या किस किस टाइप के प्रोटीन्स को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो पॉइंट आपको दिया गया है टेस्ट पर प्रोटीन में। पॉलिश टेस्ट, संगुची टेस्ट, सैंगर टेस्ट, सल्फर और जैंथोप्रोटोइक टेस्ट भी आता है इसमें, ठीक है ना। तो इनके भी आपको क्या करने हैं, कलर्स जो हैं वो याद करके जाना है, नाम कम से कम याद करके जाना है स्टूडेंट कि यहाँ पर कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पर ये बीमारी, अगर प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन हो जाए यानी कि आपको कुपोषण हो जाए, तो दो डिसऑर्डर बहुत कॉमन है स्टूडेंट, एक है आपका क्वार्सिकोर और दूसरा है मारस्मस। दोनों डायग्राम दिखाई दे रहा है। क्वार्सिकोर मीनिंग सिकनेस ऑफ द डिपोज चाइल्ड अकर व्हेन अ चाइल्ड इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग अपॉन द बर्थ ऑफ अ सिबलिंग। यानी जैसे मान के चले कि एक बच्चे दूध अपना स्तनपान कर रहा है माँ का, और एकदम से वो माँ गर्भवती हुई और उसका जो वो आपका ब्रेस्ट फीडिंग है वो बंद हो गया, तो उस केसेस में आपको ये देखने को मिलता है जी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज एडिमा एंड एनलार्ज लीवर एंड स्किन। इसके स्किन में इश्यूज होगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ क्वार्सिकोर। मारस्मस में क्या होता है, तो सर मीनिंग टू वेस्ट अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ओल्ड। आपको बिल्कुल देख रहे हैं हड्डियां पसली बिल्कुल दिखाई देगा, या मारस्मस है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग की कमी के कारण आपको दिखाई देता है कि ये दोनों डिसऑर्डर प्रोटीन्स वाले, और इसीलिए तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, इसको जरूर जो भी माँ होती है उनको जरूर करना चाहिए। सर तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, लिपिड, जिस पे हम लोग क्या कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। देखिए शॉर्ट टाइम में चीजें मैं आपको कवर कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा फास्ट जा रहा होगा स्टूडेंट, लेकिन क्या करें, शॉर्ट टाइम में चीजों को कवर करना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते जाता हूं। तो सर लिपिड एक्चुअली फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड से ही लिपिड बने होते हैं, है ना। तो सर यहां पर सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, सिंपल मतलब एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। अगर अल्कोहल के साथ अगर आपका फैटी एसिड है तो उसको सिंपल लिपिड कहते हैं, फैट एंड वैक्सेस उसी में आते हैं जी। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड में क्या होता है, तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप, जैसे फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब अगर एडिशनल ग्रुप है तो उसको कॉम्प्लेक्स लिपिड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका फॉस्फोलिपिड, आपका स्फिंगोलिपिड, आपका ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ये सब जो एग्जांपल्स आप देखते हैं, फॉस्फोलिपिड जो है आपका, ग्लाइकोलिपिड जहां पर आपको ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट है, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रेजेंट है, ये सब आपके क्या है जी, कॉम्प्लेक्स के अंडर में आते हैं जी, याद रखिएगा। और फैट एंड वैक्सेस आपका सिंपल लिपिड आता है। सिंपल लिपिड सिंपली मैंने आपको एग्जांपल क्लियर कर दिया। इसके अलावा सर डिराइव्ड लिपिड भी होते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिपिड। ये डिराइव्ड लिपिड होते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ये डिराइव्ड लिपिड आते हैं। नेचुरल लिपिड, लिपिड विच आर अनचार्ज्ड आर रेफर्ड एज नेचुरल। नेचुरल मतलब जिस पर कोई चार्ज ना हो, एग्जांपल दिया है कोलेस्ट्रॉल, मोनोग्लिसरॉल अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ट्राइग्लिसरॉल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसको नेचुरल लिपिड कहा जाता है। तो नेचुरल लिपिड का क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर नेचुरल लिपिड इनमें से कौन कौन से हैं। मिसलेनियस लिपिड में आपको याद रखना है कि सर लार्ज नंबर ऑफ लिपिड इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्क्वाइलिन, कैरेटिनोइड, टर्पीन्स, जो मिक्सअप होते हैं, है ना, क्या होते हैं, जिनमें सर मिक्सअप आपको देखने को मिलते हैं, उसको सर हम मिसलेनियस के केस में हम इनको क्या करते हैं, तो सर इनको हम याद करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सर मिसलेनियस वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, और एक छोटा सा पॉइंट यानी लिपिड वाला जो पार्ट था स्टूडेंट, वो हमने आपको यहां पर कंप्लीट कर दिया जी, है ना। और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बेसिक ही मैंने आपको यहाँ पर डिक्टेट किया है, बेसिक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है, जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट हाई रहेगा। बताइए ना, पेंटोज शुगर किसको कहा जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबोलोज, एरिथ्रोज या ग्लूकोज, कौन सा है जी। ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, एरिथ्रोज आपका
टेट्रोज शुगर है, राइबोलोज, डिऑक्सी राइबोज, राइबोज, ये सब के सब आपके सर पेंटोज शुगर है। ऑप्शन बी स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। और शुगर अल्कोहल इज, शुगर और उसमें अल्कोहल भी है, वो कौन है? मैनिटॉल, ट्रेहेलोज, जाइलोज या एराबिनोज। जहां पर क्या लगा रहता है? शुगर, अल्कोहल, अल्कोहल का सिम्टम्स क्या है जी? ऑयल, है ना। ऑयल कहां लगा हुआ है? मैनिटॉल। ऑयल का मतलब ही क्या होता है जी? अल्कोहल होता है। ऑयल का मीनिंग्स क्या होता है? तो सर अल्कोहल होता है, मैनिटॉल हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन प्रेजेंट इन एग यॉक, एग यॉक में कौन सा फॉस्फोप्रोटीन प्रेजेंट होता है? ओवेलुमिन, ओवोग्लोबुलिन, बिटेलिन या एविडिन। एग खाते हैं, ये कॉमन है, जनरल क्वेश्चन आ सकता है, ये जनरल क्वेश्चन है। तो बीइंग अ नर्स स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि यॉक में क्या होते हैं? तो सर विटेग्लिन आपके प्रेजेंट होते हैं। कौन से आपके प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? फॉस्फोप्रोटीन, तो सर विटेलिन प्रेजेंट होते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, मैंने टेबल पूरा याद करवा दिया। विच अमीनो एसिड सिंथेसाइज बाय अडल्ट बट नॉट सिंथेसाइज बाय ग्रोइंग चिल्ड्रेन? बताइए। हिस्टिडीन और आर्जिनिन, दो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं। मैंने अभी आज ही क्लियर किया कि सर जो ग्रोइंग चिल्ड्रन में नहीं होता है, सेमी इसेंशियल नेचर में हमने इसको कंसीडर किया था। वायलिन, टायरोसिन, आर्जिनिन। आर्जिनिन यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अलग अलग लिपिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल बताइए। पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड या एरासिडोनिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टूडेंट कौन से हैं? तो सर पाल्मिटिक एसिड होते हैं। आपको कमेंट करना है, बताना है इसके आंसर्स। आप जब भी वीडियोस को देखते हैं ना, इसको जरूर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द नियासिन डेफिशिएंसी? विटामिन अपन पढ़े हैं, नियासिन विटामिन की कमी से रिकेटस, विटामिन डी की कमी के कारण होता है सर। नाइट ब्लाइंडनेस सर आपका किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। स्कर्वी विटामिन सी के कारण। तो सर नियासिन विटामिन बी आपका कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, नियासिन प्लैग्रा। क्लियर हो गया? तो इनको ध्यान रखना है, याद रखना। अलोंग विद द आइसोनाइज्ड विद द विटामिन इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टीबी पेशेंट। टीबी पेशेंट में बताइए ना, आइसोनियाजाइड के साथ। आइसोनियाजाइड किस विटामिन की डेफिशिएंसी कॉज करता है? अगर किसी पेशेंट को टीबी होता है तो उसके साथ वो विटामिन दिया जाता है सप्लीमेंट के रूप में। राइबोफ्लेविन, अगर आइसोनियाजाइड ड्रग से ट्रीटमेंट चल रही है तो राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन, नियासिन या साइनोकोबिलामाइन, किस विटामिन को सप्लीमेंट के रूप में आप प्रोवाइड करेंगे टीबी के पेशेंट को? अगर वो आइसोनियाजाइड से ट्रीटमेंट हो रहा है तो सर याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन, क्योंकि पायरिडॉक्सिन को क्या करता है जी? रिड्यूस करता है ये। A deficiency of which of the following vitamins can cause night blindness? रात में दिखाई नहीं देगा। तो जब भी विजन की बात होगी तो सर विटामिन ए की बात होनी चाहिए। विटामिन ए यहां पर हो जाएगा जी। विटामिन डी रिकेटस है आपका, आपको मालूम है छोटे बच्चों में रिकेटस और बड़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन के पास कोगुलेशन की प्रॉपर्टी है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन ई एंटीबॉडी वगैरह के लिए तो है, इम्यूनोलॉजिकल के लिए। और विटामिन ए जो है जी वो आपका क्या है? तो बेसिकली सर आपको विजन के लिए है। प्रेग्नेंट वीमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इन, प्रेगनेंसी के दौरान महिला को किस चीज की कमी हो जाती है? आयरन एंड सोडियम की, सोडियम एंड कैल्शियम की, या कैल्शियम एंड आयरन की, या मैग्नीशियम एंड आयरन की? सर आयरन की कमी तो होती है, ये तो अंडरस्टूड है। तो सर कैल्शियम और आयरन की, इसलिए तो आयरन की गोली दी जाती है, कैल्शियम की गोली दी जाती है जब किसी महिला प्रेग्नेंट होती है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जी। मारास्मस इज एसोसिएटेड विद, बहुत सिंपल सा डिसऑर्डर, अभी लास्ट में मैंने आपको बताया था, क्वार्सिकोर और मारास्मस ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? फैट कार्बोहाइड्रेट या फैट एंड प्रोटीन, या प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, या ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी? तो सर आपका करेक्ट हो जाएगा ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी कैलोरीज। प्रोटीन की कमी के कारण हमेशा क्या होता है? मारास्मस डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो ये आज की क्लास थी स्टूडेंट, जहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड के बारे में कुछ पॉइंट्स को कवर करवाया जो आपके नॉर्सेट 9 एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ ही साथ में मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस यहां पर आपको क्या करवाया जी? सॉल्व किया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। और ऐसे ही हमारे एक्सपर्टीज जो है वो हर दिन आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट, एक आपका इवनिंग 6 PM और एक नाइट 8:30 PM पे आपको इसी चैनल पे वीडियो अवेलेबल कराया जाता है, जो आपके नॉर्सेट के लिए डेडिकेटली एक वीडियो अवेलेबल है जी। आप और भी नोटिफिकेशंस के लिए हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आप
तमाम नोटिफिकेशन बहुत इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अपने मोबाइल पर जीडीसी नर्सिंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको अलग अलग एग्जाम्स के आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।